गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग पाठ 20 से अभाग्नि का स्वर्ग नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं सरलचंद चटर्जी जी। तो आइए पाठ को शुरू करने से पहले सरलचंद चटर्जी जी के बारे में थोड़ा सा जान लें। तो आइए देखते हैं बच्चों। सरलचंद चटर्जी जी का जन्म 15 सितंबर 1876 को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के देवानंदपुर गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? 15 सितंबर 1876 को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के देवानंदपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके प्रमुख उपन्यास है बच्चों अभिमान, भोज, अनुपम प्रेम तथा देवदास, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। ये बंकिम चंद्र चटर्जी जी के बहुत समकालीन रहे हैं और 16 जनवरी 1938 को कैंसर के कारण सरलचंद उपाध्याय जी का मृत्यु हो गई। तो आइए बच्चों, अब हम पाठ को शुरू करते हैं कि देखते हैं कि लेखक इस पाठ में कहते क्या है। अभाग्नि का स्वर्ग। प्रस्तुत कहानी एक ऐसी गरीब स्त्री का चित्रण किया गया। बच्चों, ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं अभाग्नि का स्वर्ग, यह एक कहानी है जो सरलचंद चटर्जी द्वारा लिखित गया है। उसमें उन्होंने एक ऐसी गरीब स्त्री का चित्रण किया है, एक ऐसी गरीब स्त्री का उल्लेख किया है जो अपने पुत्र के हाथों अपनी चिता को अग्नि दी जाने की कामना लेकर के मरती है। यानी कि उस गरीब स्त्री की इच्छा थी, उसकी मनोकामना थी, अंतिम इच्छा उसकी थी कि जब भी उसकी मृत्यु हो तो वह अपने पुत्र के हाथों से उसे अग्नि मिले, और इसी इच्छा को लेकर के वो मरती है, परंतु उसे चिता नसीब नहीं होती है। तो आइए देखते हैं कि इस कहानी में और क्या क्या बातें हैं। ठाकुरदास मुखर्जी की बड़ी बूढ़ी स्त्री का 7 दिन के बुखार के बाद देहांत हो गया। ठाकुरदास एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति वहाँ के हैं, उस गांव के संपन्न व्यक्ति हैं। उनकी बड़ी बूढ़ी स्त्री यानी कि उनकी पत्नी जो बूढ़ी हो चुकी थी, उन्हें 7 दिन का बुखार आया और उनका देहांत हो गया। वृद्ध मुखर्जी महाशय ने धान के रोजगार में काफ़ी पैसा कमाया था। महाशय जो मुखर्जी जी थे, जो ठाकुरदास मुखर्जी थे, उन्होंने धान के रोजगार में यानी कि उनका धान का व्यवसाय है, वो बहुत ही पैसा उसमें वो कमा चुके थे। उनके 4 लड़के हैं, 3 लड़कियां, और उनके भी बाल बच्चे मौजूद थे। यानी कि वो जो वृद्ध थे ठाकुरदास जी मुखर्जी जी, उनके 4 बेटे, 3 लड़कियां और उन बच्चों के भी बच्चे थे। उस पर दामाद, अड़ोसी पड़ोसी, नौकर चाकर सबके आ जाने से एक उत्सव सा हो गया था। यानी कि इन लोगों के इकट्ठा हो जाने से वहाँ पे एक उत्सव सा माहौल उपस्थित हो गया था। गांव भर के लोग धूमधाम के साथ निकलने वाली अर्थी को देखने आए, और चूंकि वह एक प्रसिद्ध है, मतलब एक फेमस है, संपन्न महिला थी, उनके नेतृत्व था, और ये सबसे बढ़िया बूढ़ी स्त्री थी। तो सब कुछ मिला करके जब उनकी अर्थी जाने लगी तो गांव भर के लोग उनको देखने आ गए। लड़कियों ने रोते रोते माँ के दोनों पांवों पर खूब गाढ़ा करके महावर और माथे पर सिंदूर लगा दिया, और उनकी बच्चियां जो रोते रोते उनकी अपनी माँ के अंतिम विदाई पर उनके पैर में महावर लगाए, और उसके बाद उनके मांग में सिंदूर से भर दिया। बहुओं ने ललाट पर चंदन लगाकर बहुमूल्य वस्तुओं से सास को ढक दिया, और आंचल से उनकी अंतिम पदधूल लेकर अपने माथे से लगा। और बहुओं ने भी उनके क्या किया कि उनके माथे पर ललाट मतलब होता है बच्चों का मस्तक, उस पर उन्होंने चंदन लगाया, और बहुमूल्य वस्त्र यानी कि अच्छे अच्छे उनको वस्त्र पहना करके, कीमती वस्त्र पहना करके उनको ढक दिया, और उनकी अंतिम पदधूल मतलब उनके पैरों की धूल को लेकर के अपने माथे पर उन्होंने लगा लिया। ये बहुओं ने उनके किया। पुष्प, पत्र, सुगंधि, माला और कलश से ही मालूम ही ने पड़ा कि इस घर में कुछ सुख की घटना हुई। यानी कि सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से किया गया था। पुष्प भी बहुत सारा आया था, पुष्प पत्र यानी कि बेलपत्र की जो बात हो रही है, सुगंध भी यानी कि बहुत अच्छे अच्छे मौका आया था, वहाँ पे इत्र के था, माला और कलश से मालूम ही नहीं पड़ा कि घर में कोई सुख की घटना, यानी कि इस तरह से वहाँ पे तैयारी हुई थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि घर में किसी की मृत्यु हुई हो। ऐसा मालूम हो कि जैसे कि इस घर की गृहिणी 50 वर्ष के बाद फिर एक बार नए ढंग से अपने पति के घर से विदा हो रही है। यानी कि वहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा था कि उससे किसी महिला का या फिर किसी बूढ़ी स्त्री का वहाँ पे मृत्यु हुई थी। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ इतना सजाया गया था, सब कुछ इतना अच्छे तरीके से किया गया था। तो ऐसा लग रहा कि वह स्त्री जो है 50 साल के बाद अपने पति के घर से विदा हो रही है। वृद्ध मुखर्जी महाशय शांत मुख से आंसू पोंछ कर शोकाकुल कन्याओं और पुत्र वधुओं को सांत्वना देने लगे। और जो महाशय थे, यानी कि जो ठाकुर प्रसाद मुखर्जी थे जिनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, वो अपने बच्चों को सांत्वना दे रहे थे।
प्रबल हरिध्वनि, प्रबल यानी कि बहुत तीव्र, हरिध्वनि यानी कि भगवान का नाम से प्रभात यानी कि सुबह के आकाश को आलोकित करता हुआ सारा का सारा गांव अर्थी के साथ हो लिया। यानी कि जब उनकी अर्थी जाने लगी तो सारा गांव के लोग, सारे गांव के लोग उसके साथ हो लिए। और भी एक स्त्री जरा दूर रहकर इस दल के साथ हो लिए, और थोड़ी सी दूरी पर, सारे गांव के साथ नहीं, थोड़ी सी दूरी पर एक स्त्री भी थी जो इस दल के साथ हो ली। वह थी कंगाली की माँ। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जब ठाकुर मुखर्जी की पत्नी की अर्थी को ले जाया जा रहा था तो गांव के सारे लोग इकट्ठे होकर के उसके साथ जा रहे थे। वही थोड़ी सी दूरी पर एक और स्त्री खड़ी थी जो उस अर्थी के साथ हो ली। उसका नाम था कंगाली की माँ। वह कंगाली की माँ थी और वह अपनी कुटिया के आंगन में फले हुए बैगन तोड़कर हाट में बेचने जा रहे थे। और वह कंगाली की माँ बहुत ही गरीब स्त्री थी, और वह जो है अपने आंगन में ही जो बैगन उसने फले थे उसी को तोड़ करके वह हाट मतलब जो बाजार, वहाँ बाजार वो बेचने जा रहे थे। कि इस दृश्य को देखकर उससे फिर हिला न गया। और जब उसने इस दृश्य को देखा, जब उसने देखा कि कंगाली उसी ठाकुर मुखर्जी की पत्नी की अंतिम यात्रा पे जा रही है, सब लोग लेकर के उनको, तो जो है उसे फिर वो देख करके वहाँ से वो हिली नहीं। उसका हाथ जरा रह गया, यानी कि वो हाट जाने की जो जा रही थी वो वहाँ नहीं गई। उसके आंचल में बधी बैगन जैसे कि तैसे रह गए। वह अपने आंसू पोंछती हुई सबके पीछे पीछे संसार में जा उपस्थित हुई, और वो हाट जाने के बजाय वह उस ठाकुरदास की मुखर्जी की पत्नी के अर्थी के पीछे पीछे वो शमशान घाट पे चली गई। गांव के बाहर गरुड़ नदी के किनारे शमशान है, यानी कि गांव के बाहर था शमशान घाट। वहां पहले से ही लकड़ी के बोझे, चंदन के टुकड़े, घी, मधु, धूप, रार आदि उपकरण संचित हो चुके थे। और इन लोगों के जाने से पहले वहाँ पे बहुत जो चीजें संस्कार में लगते हैं वो सभी वहाँ पे एकत्रित हो चुके थे। संचित मतलब होता है बच्चों, इकट्ठा हो चुके थे। कंगाली की माँ छोटी जात की थी। कंगाली की माँ एक छोटी जात की यानी कि निम्न जात की थी। दूल्हे की लड़की होने से उसे जाने की हिम्मत न हुई। दूल्हे की लड़की यानी कि बहुत ही निम्न जाति के जो होते हैं, उस समय बात हो रहा था दूल्हे की लड़की यानी कि बहुत निकृष्ट जाति वाली की बात हो रही है। उनकी लड़की होने के नाते, चूंकि समाज ऐसा मानता था कि वो दूल्हे जाति की है, बहुत ही निकृष्ट है, उसके लिए उसको ऐसा वो अछूत करके उसे संबोधित करते थे, इसीलिए उसकी जाने की हिम्मत नहीं हुई इन उच्च कुल के लोगों के अर्थी में। दूर से ही ऊंची डेरी पर खड़ी वह अंत्येष्टि क्रिया शुरू से लेकर आखिर तक उत्सुक आग्रह के साथ टकटकी बाधे देखने लगी। और दूर से ही सारा अंतिम संस्कार के जो भी वहाँ पे कार्यक्रम हो रहा था, जो भी सब कुछ घट रहा था, वो सब दूर से शुरू से अंत तक वो लेकर वहाँ पे देखती रह गई। अंत्येष्टि मतलब जो अंतिम संस्कार का वक्त, तो वो सब कुछ वहाँ से वो देखती रह गई। प्रशस्त और पर्याप्त चिता पर जब शव रखा गया तब उसके महावर के रंगे दोनों पैर को देखकर उसकी आंखें तृप्त हो गई। और जब जो है उसके ठाकुरदास मुखर्जी की पत्नी के शव को जब उस चिता पर रखा गया तो उनके दोनों पैर जो महावर से रंगे हुए थे, जिसे देख करके कंगाली की माँ की आंखें तृप्त हो गई। वो बहुत ही प्रसन्न हुई। उसका मन होने लगा कि दौड़कर पहुंचे और पांवों से एक बुद्ध महावर पोंछकर माथे से लगा ले। वो बहुत ही उनका सम्मान करती थी, इसलिए जब उसने उनके महावर से लगे उनके पैर को देखे तो उसका भी मन किया कि दौड़ करके जाए और उनके दोनों पैर को उसके एक बुद्ध महावर लेकर के अपने माथे पे लगा ले। अनेकों कंठ की हरिध्वनि के साथ जब पुत्र के हाथ की मंत्र पुत्र अग्नि से चिता जलने लगी तब उसकी आंखों से आंसू की झड़ी बच गई। और जब उनकी चिता को जलने लगी तो कंगाली की माँ की आंखों से आंसू निकल गए। मन ही मन वो बार बार कहने लगी, भाग्यवती तुम सुरग को जा रही हो, मुझे आशीर्वाद करती जाओ जिससे मैं भी इसी तरह कंगाली के हाथ की आग पा सकूं। वहाँ पे हुआ जब उसने देखा कि उनकी ठाकुरदास की मुखर्जी की पत्नी चिता जलने लगी, उनके पैर महावर को देखा तो बड़ी उत्सुकता के साथ उससे अपने मन में कहने लगी कि भागवती आप तो स्वरूप को जा रही हैं, यानी कि आप तो स्वर्ग को जा रही हैं। आप आशीर्वाद मुझे देते जाइए कि जिस तरह से आप अपने पुत्र के द्वारा आपको अग्नि मिली उसी तरह से मैं भी अपने पुत्र कंगाली के द्वारा आग को पाऊं। ये वो उसकी इच्छा थी और वो अपने मन में ये बोलते जा रहे थे। लड़के के हाथ की आग यह तो कोई मामूली बात नहीं है। उसकी छोटी सी इच्छा थी कि लड़के के हाथ की आग
आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो मामूली बात तो है नहीं कि भाई सभी बच्चे अपने माँ बाप को अगर उनकी अंतिम संस्कार करते हैं, उनको आग देते हैं, तो यहाँ पे मामूली तो मामूली बात नहीं है। पति, पुत्र, कन्या, नाती, नातनी, दास, दासी, परिजन, सबके सामने ये जो सर्वारोहण हो रहा है, इसे देखकर उसकी छाती फटने लगी। यानी कि जब उसने देखा कि वो ठाकुरदास मुखर्जी की पत्नी जो है, उसके पास भरा पूरा उनका परिवार है और उनके सामने वो स्वर्ग को जा रही है, तो इसे देख करके वह जो है बहुत ही खुश है और उसकी छाती भी एक तरह से फटने लगी कि इस सौभाग्य को मानो कोई गिनती ही नहीं कर सकता। उसकी छाती फटने लगी, वो सोचने लगी कि इस तरह से कितनी सौभाग्यशाली है ये, कितनी सौभाग्यशाली है, यानी कि कितनी अच्छा इनका भाग्य है कि ये जो सबके सामने, यानी कि पति, बच्चे, नाती पोते, घर भरा हुआ है और उसके सामने इनका स्वर्गारोहण हो रहा है, उसके सामने ये जा रही हैं, ये बहुत ही भाग्यशाली है, इनके भाग्य को कोई गिनती नहीं कर सकता। प्रज्वलित चिता का लगातार उठता हुआ जोर का धुआं नीले रंग की छाया फेंकता घूम घाम कर आकाश कर उड़ता जा रहा था। कंगाली की माँ को उसी में एक छोटे से रथ की मूर्ति मानो स्पष्ट दिखाई दी और जो है उसके बाद चिता के साथ जब धुएं आकाश में निकलने उड़ आकाश की तरफ जा रहे थे, तो तभी उसे कंगाली की माँ को एक ऐसा लगा कि मानो कोई रथ पे कोई बैठा हुआ जा रहा है। उन्हें एक मूर्ति उससे स्पष्ट रूप से दिखाई दी। उस रथ के चारों तरफ कितने चित्र अंकित थी, उसकी चोटी पर तरह तरह की लताएं और पत्तियां लिपटी हुई थी। यानी कि जिस रथ को वो कंगाली की माँ देखती है, तो उसके चारों तरफ चित्र बता रहे हैं कि वहाँ पे छोटी छोटी तरह की लताएं और पत्तियां थी। उसके भीतर न जाने कौन बैठा है। उसने देखा उस रथ पे कोई जा रहा है, कौन बैठा है, चेहरा उसका पहचानने में नहीं आता था, यानी कि उसको देख भी नहीं पाती थी, परंतु माथे पर उसके सिंदूर की रेखा और पाँव में महावर लगा हुआ था। यानी कि जिस रथ पे वो रथ उसने देखा कि आकाश की तरफ उस धुएं के बीच में कोई एक रथ जा रहा है, उस पर तरह तरह के चित्र दिखाई दे रहे थे और पत्तियां लटकी हुई थी, लेकिन उस रथ में कौन बैठा है ये उसे दिखाई नहीं दे रहा था। उसे दिखाई दिया तो क्या दिखाई दिया कि मांग का सिंदूर और पाँवों के महावर ही उसे सिर्फ दिखाई दिए। ऊपर की ओर देखते देखते कंगाली की माँ की आंखों से आंसू की धारा बह रही थी और वो उन्हें देखे जा रही थी और उसके आंखों से लगातार आंसू की धारा बह रही थी। इतने में 14-15 साल का एक लड़का उसकी धोती का पल्ला खींचकर बोला, तू यहाँ खड़ी अम्मा, रोटी न बनाएगी? तभी उसका बेटा आ जाता है और उसे कहता है कि अम्मा तू यहाँ खड़ी है, रोटी न बनाएगी? माँ चौकी और उसकी तरफ मुड़कर देखा, कहा बनाऊंगी रे। माँ चौकती है, उसके बाद कहती बेटा बनाऊंगी जरूर। इसके बाद सासा ऊपर की उंगली दिखाकर व्यग्र मतलब व्याकुल स्वर में कहा, देख देख बेटा, ब्राह्मण माँ जी रथ में चढ़ के सुरग को जा रही है। उसके बाद उसने अपने बेटे को भी दिखाया उस रथ को, जिस रथ को वो देख रही थी कि देख देख बेटा, और उस रथ में ब्राह्मण माँ जा रही हैं स्वर्ग को। लड़के ने आश्चर्य के साथ मुंह उठाकर देखा, कहाँ? वहाँ पे तो वो सुबह कंगाली की माँ की तो कल्पना थी, ऐसा कुछ तो था नहीं। तो जब उसने अपने बेटे से कहा कि देखो वहाँ पे ब्राह्मण माँ जी रथ में बैठ करके स्वर्ग को जा रही हैं, तो लड़के ने आश्चर्य भाव से देखा उधर उस तरफ जिधर उसकी माँ कह रही थी, तो पूछा कहाँ? कुछ देर तक अच्छी तरह देखभाल करो, फिर बोला, तू पगली हो गई है माँ, वहाँ तो धुआं है। और जब थोड़ी देर के बाद उसे कुछ नहीं दिखाई दिया, तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ तू पागल हो गई है, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद वो गुस्सा होकर बोला, दोपहर तो हो गई, मुझे भूख नहीं लगती होगी क्या? और सासत माँ की आंखों से में आंसू देखकर बोली, ब्राह्मणी माँ मरी हैं, तो तू क्यों रोई जरूरती है माँ? उसका बच्चा व्याकुल तो मतलब भूखा था, तो अपनी माँ से कहा था कि ब्राह्मणी माँ मरी हैं, इसलिए तुम क्यों रोती हो, क्यों मरती हो? कंगाली की माँ को अब होश आया। अब कंगाली की माँ थोड़ी सी सचेत हुई, थोड़ी सी उसको होश आया। दूसरे के लिए संसार में खड़ी होकर इस तरह आंसू बहाने से वह स्वयं की मरमर लज्जित हुई। दूसरे के लिए, यानी कि वह तो उसको सिर्फ जानती थी, उसका कोई अपना वहाँ पर रिश्ता तो था नहीं। अब इसीलिए कह रही कि उसके लिए रोना, अब जब इसको पता चला कि मैं क्या कर रही हूँ, तो थोड़ी सी लज्जित हुई। यहाँ तक कि लड़के के अकल्याण की आशंका से दूसरे क्षण आके पूछ कर जरा हंसने की कोशिश करती हुई बोली, रोंगे क्यों रे, आंखों में धुआं लग गया इसी से। उसके बाद वो लड़के ऐसा अकल्याण की भावना से मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए, ये सोच करके वो अपने आंसू पोंछ लेती है।
हाँ हाँ, धुआं तो लगा ही है, तू रो रही है बिल्कुल। माँ ने फिर कोई प्रतिवाद नहीं किया। लड़के के हाथ पकड़कर घाट पर गई, खुद भी नहाए और कंगाली को भी नहलाया, फिर घर लौट आई। उसके बाद उसने अपने बेटे को कहा कि नहीं, मैं रो नहीं रही हूँ, और उस बच्चे के हाथ पकड़ के घाट पर गई, अपने नहाती है, उस समय उसे भी नहलाती है। शमशान संस्कार को अंत तक देखना उसके भाग में न बचा रहा था। कंगाली की माँ को पैदा करने के बाद उसकी माँ मर गई थी, लिहाजा बाप गांव में मछली पकड़ता फिरता था। वहाँ पे उसके बाद उसको इतना नहीं था कि मतलब वो बैठ करके वहाँ पे उस पूरे क्रियाक्रम को देखे। कि माँ को पैदा करने के बाद उसकी माँ मर गई, लिहाजा बाप गांव में मछली पकड़ता फिरता था। यानी कि कंगाली की जब माँ का जन्म हुआ तो उसकी माँ मर गई, और उसके पिता जो है वो घूम फिर करके इधर मछली पकड़ते थे और इस तरह से रहते थे। और ऐसे में कंगाली की माँ कैसे जिंदा बची रही, यह एक आश्चर्य की बात है। बाद में जब कंगाली की माँ बड़ी हुई तो उनकी शादी एक व्यक्ति से हुआ जिसका नाम था रसिक। लेकिन इसके पिता ने भी कंगाली के जन्म के बाद जो है उसने दूसरी शादी कर लिया, और वो भी इन्हें छोड़ करके चला गया। अब जो है कंगाली और कंगाली की माँ एक साथ दोनों रहते उसी गांव में रहने लगे हैं। उसे लेकर दूसरे गांव चला गया, और अभागिनी अपने अभाग और बच्चे कंगाली को लेकर उसी गांव में पड़ी रही। यानी कि कंगाली की माँ अपने अभाग को लेकर के उसी गांव में वो पड़ी रही। उसका वह कंगाली आज बड़ा हो गया, और 15वीं में चल रहा है, यानी कि 15 साल का उसका बेटा हो गया। फिलहाल उसने बेत का काम शुरू कर दिया। अभाग्नि को आशा होने लगी कि और भी साल भर तक अगर वह अभाग्य के साथ जूझ सके तो उसका दुख दूर हो जाएगा। उसका जब बेटा जो है कंगाली जो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे लगने लगा कि धीरे धीरे मेरा अभाग्य भी खत्म हो जाएगा। उसका यह दुख क्या और कैसा, सो तो जो देखने वाले उनके सिवा और कोई नहीं जानता। सिर्फ जो है उसका दुख कैसा है सिर्फ देखने वाले ही जानते हैं, और उसके सिवा कोई नहीं जानता। कंगाली तालाब से अचवन करके आया तो देखा कि उसकी माँ थाली का बचा हुआ सामान एक बर्तन में ढक कर रख रही है। उसने आश्चर्य के साथ पूछा, तैने नहीं खाया माँ? यानी कि कंगाली जब तालाब से अचमन करके वहां से लौट करके आया तो देखा कि उसकी माँ थाली का बचा हुआ सामान एक ही बर्तन में ढक करके रख रही थी। तो उसने पूछा, माँ तूने नहीं खाना खाया? तो उसकी माँ बोली कि बहुत अबेर हो गई। अबेर मतलब बहुत देर हो गई बेटा, भूख नहीं रही, यानी कि बहुत लेट हो गई है, अब मुझे भूख नहीं है। लड़के ने विश्वास नहीं किया, बोला हाँ भूख तो जरूर नहीं होगी, कहाँ देखूं तेरी हड्डियाँ? बोला कि हाँ जरूर भूख नहीं लगी होगी, तुमने ऐसे झूठ बोला, जरा मैं हड्डियाँ देखूं उसमें खाना है कि नहीं है। इस छल से बहुत दिनों से माँ उसे धोखा देती आई थी, और इस छल से यानी कि उसके पास वो इतनी गरीब थी, उसके पास खाने भर का कुछ नहीं होता था, और इस तरह से वो अपने भूखी रहती थी, अपने बेटे को खाना दे देती थी। तो यह बेटा उसका वहाँ पे कह रहा है कि बहुत दिन से छल वो कर रही थी, एक दिन की बात नहीं, कई दिन उसने ऐसा किया कि अपने बच्चे को खिला देती थी और स्वयं नहीं खाती थी। इसी से आज उसने हड्डियां देख ली, उसमें और एक के लायक भात था, और जब हड्डियां उसने देखा तो उसमें सिर्फ एक के लिए चावल था, यानी कि भात था। तब वह प्रसन्न मुख से माँ की गोदी में जाकर बैठ गया। इस उम्र में लड़के साधारणतः ऐसा नहीं करते, किंतु बचपन से ही अक्सर बीमार रहने के कारण माँ की गोद के सिवा बाहर के संगी साथियों के साथ खेलने को उसे मौका नहीं मिला। यानी कि अब बच्चा वो बड़ा हो गया था, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ की गोद में जाकर के बैठ गया। यही बैठकर उसे खेल कूद का अपना शौक मिटाना पड़ा। एक हाथ माँ के गले में डालकर उसके मुख पर अपना मुख रखते हुए कंगाली चौंक पड़ा। बोला, अम्मा तेरा देह तो गर्म है, क्यों तू घाम में खड़ी खड़ी मुर्दा जलना देखती रही, और क्यों फिर नहाई जाकर मुर्दा जलना देने? और उसके बाद उसने कंगाली जो अपनी माँ की गोद में बैठा तो उसकी माँ को बदन को देखा, उसके माँ बदन बहुत ही तप रहा था, यानी कि बहुत उन्हें बुखार हो गया था। तो वो गुस्सा आने लगा कि माँ तुमने घाम, यानी घाम मतलब धूप में खड़ी थी और जाकर के नहा लिया, इसीलिए तुम्हारा शरीर इस तरह से गर्म हो गया। माँ ने चट से लड़के का मुंह दबाकर कहा, छी छी बेटा, मुर्दा चलना नहीं कहते, पाप लगता है। सती लक्ष्मी माँ महारानी रथ में चढ़कर सुरख हो गई है, और इस तरह से अपने बच्चे को मुंह बंद कर देती है, नहीं उसे मुर्दा जलना नहीं कहते हैं। लड़के ने संदेह करके कहा, तेरे पास वही एक बात है, रथ में चढ़कर कोई सुरख हो जाता है? बस बार बार जब उसकी माँ कहती है तो कंगाली भी बोलता, तुम्हारे पास एक ही शब्द है, एक ही बात है कि माँ सुरख हो गई, यही बार बार कह रही हो।
माँ ने कहा, मैंने तो अपनी आंखों से देखा बेटा। बामन माँ जी रथ में बैठी थी, उनके लाल लाल पाँव सबों ने देखे। अरे, वो बोला कि वो माँ अपनी कल्पना की बात में जो बात बताती है, कहती है कि बेटा मैंने तो सचमुच देखा है, उन ब्राह्मण माँ के दोनों पैर को देखा है, और सब लोग भी देखे हैं। सबों ने देखे? हाँ, सबों ने देखे। कंगाले की माँ छाती से लगकर सोचने लगा। कंगाली जो है माँ की छाती से लगकर सोचने लगा। माँ का विश्वास करना ही उसका अभ्यास था, विश्वास करना ही उसने बचपन से सीखा था। जब उसकी माँ कह रही है कि सबों ने अपनी आंखों से इतनी बड़ी घटना को देखी है, तब अविश्वास करने की कोई बात नहीं रह गई। यानी कि कंगाली अपनी माँ पर विश्वास करता था, शुरू से करता आया, इसलिए आज वो अपनी माँ पर विश्वास कर लिया। थोड़ी देर बाद उसने आहिस्ते आहिस्ते कहा, वहाँ तब तो तू भी सुरग को जाएगी। बिंदु की माँ उस दिन रखाल की बुआ को सेक कह रही थी, कंगाली की माँ जैसे सती लक्ष्मी दोनों में और कोई नहीं है। बोला कि माँ तब तो तू भी छोटा सा बच्चा, उसे क्या पता कि तू भी तो सुरग को जाओगी, और तुम्हारे बारे में लोग कहते थे कि तुम्हारे से सती लक्ष्मी इस गांव में दूसरा कोई नहीं है। कंगाली की माँ चुप बनी रही। कंगाली उसी तरह धीरे धीरे कहने लगा, बापू जब तेरे को छोड़ दिया तब कितनों जनों को निकाह करने के लिए तेरी खुशामद की थी, लेकिन तैने कहा नहीं। तू बोली कंगाली बना रहेगा तो मेरा दुख दूर हो जाएगा, फिर निकाह क्यों करूं? अच्छा अम्मा, तू निकाह करती तो मैं कहाँ जाता, शायद मैं भूखों मर जाता। उसके कहने लगा कि माँ, जब बापू ने छोड़ दिया तो तुमसे बहुत से लोगों ने तुमसे शादी करने की कोशिश की, बहुत से लोगों ने तुमसे निकाह करने की कोशिश की, लेकिन तुमने मना कर दिया। किस लिए? क्योंकि कंगाली किसके साथ रहेगा। लेकिन अम्मा, अब वो छोटा सा बच्चा पूछा कि अगर मान लीजिए अगर तू निकाह कर लेती तो मैं कहाँ जाता। इस तरह की जिज्ञासा उस बच्चे के मन में आती है। माँ ने लड़की को दोनों हाथों से छाती से चिपका लिया। वास्तव में उन दिनों उसे ऐसी सलाह कम लोगों ने नहीं दी थी। यानी कि जब कंगाली इस तरह से बोला तो कंगाली की माँ जो है उसे अपने सीने से लगा लेती है। और ये सच था कि उस समय उसे बहुत से लोगों ने उसे शादी का प्रस्ताव उसके सामने रखा था। जब इसके लिए किसी भी तरह राजी नहीं हुई, तब इस पर उसकी उधमबाजी भी कम नहीं हुई। इस बात को याद करके अभागने की आंखों से आंसू गिरने लगे। लड़के के ने हाथ माँ के आंसू पोंछते हुए कहा, कथड़ी बिछा दूं, सोएगी माँ? और जब इस तरह से बात करते करते तो उसके आंसू जो है निकल गए, और तभी उसका बेटा पूछा कि माँ कथड़ी बिछा दूं? इस तरह से अपनी माँ को आंसू पोंछते पोंछते बोला। बच्चों, आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। आप लोग इस लेसन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा।